नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नरेश कुमार खजूरिया डिग्री कॉलेज महानपुर से लेक्चरर हिंदी। आज के व्याख्यान में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले व्याख्यान में आपने जाना था साखी किसे कहते हैं। जिन बच्चों ने वो नहीं देखा हो वो पिछले YouTube पे पिछला वीडियो जाके जो है वो देख सकते हैं। कबीर से लेके यानी कि पहले पाठ्यक्रम से लेके आज तक के वीडियो जो है वो पहले से देख सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखा है, जो अभी अभी जुड़े होंगे, तो आपको वो चैनल जो रखा था जिसका नाम था स्टूडियो शिक्षा टीवी, जो सर्च करने पर सामने आता नहीं था यूट्यूब पे, इसलिए उसका नाम जो है वो बदली करना पड़ा। तो अब उसका नाम रखा गया है खिड़की खोले। तो अब इस चैनल का जो नाम है वो खिड़की खोले हैं। तो अब आप भी खिड़की खोलें यानी कि किताब को खोलें और पाठ्यक्रम पर आ जाएं। अपना कॉपी पेन ले लें और कॉपी पेन साथ में रख लें, जिसमें हम बात करते हैं अब की जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा, साखी किसे कहते हैं। तो जो आपने बहुत सारे बच्चों ने रिस्पांस मुझे लिखकर भेजा भी, लगभग 10-12 बच्चों ने लिख के भेजा है। तो ऐसे ही आज का भी जो हमारा व्याख्यान रहेगा उसमें जो जरूरी चीजें हैं वो आपने अपनी कॉपी पर लिखनी है। यानी कि आज की जरूरी चीजें हैं क्या। तो हमने कबीर का परिचय कर लिया था, साखी क्या होती है इसको जान लिया था, और अब हमने कबीर के दोहों की व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या जो है वो करनी है। सप्रसंग व्याख्या आप लगभग 6ठी क्लास से करते आ रहे हैं आज तक। और सप्रसंग कैसे लिखा जाता है, यानी कि प्रसंग कैसे लिखा जाता है, क्या लिखना होता है उसमें, ये आप जानते ही होंगे। अगर कबीर की कविता का कोई यानी कि कोई दोहा जो है वो आया हुआ है आपको पेपर में, तो आपने उसका प्रसंग कैसे लिखना होगा, तो ये मैं आपको बताने वाला हूं। जैसे कि आपके यहाँ आपका जो पहला ही दोहा है साखी का, वो क्या है, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अब ये जो दोहा है, गुरु गोविंद दऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। प्रस्तुत दोहे की जब आपने प्रसंग लिखना होगा अपने पेपर में, आपको जब पूछा जा रहा है, मान लीजिए आपको ये दोहा जो है वो पेपर में आ गया और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका प्रसंग व्याख्या कीजिए, तो प्रसंग आपने कैसे लिखना होगा। आपने लिखना होगा प्रस्तुत दोहा जो है, प्रस्तुत दोहा हमारे पाठ्य पुस्तक काव्य सुमन में संकलित साखी शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता कवि कबीर दास जी हैं। प्रस्तुत दोहे में कबीर दास गुरु के महत्व को दर्शाते हैं, गुरु की महिमा का बखान करते हैं, गुरु के महत्व को दर्शाते हैं कि गुरु जो है उसका जीवन में क्या रोल रहता है, वह ईश्वर से भी कितना महत्वपूर्ण है। गुरु की महिमा का बखान प्रस्तुत दोहे में जो है वो किया हुआ है। तो ये आपका प्रसंग रहेगा। तो आइए अब हम जो है वो व्याख्या करते हैं। व्याख्या कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। कबीर जी कह रहे हैं कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। गुरु जिन्होंने कबीर जी को चेताया था। गुरु का महत्व हमारे शास्त्रों से लेके हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व रहता है। तो शास्त्रों से लेके लोग के जो विद्वान हैं, सबने जो है वो गुरु के महत्व को दर्शाया हुआ है। हमारी सभ्यता संस्कृति में गुरु का एक विशेष स्थान है। उसी स्थान के महत्व को दर्शाते हुए कबीर जी जो हैं वो गुरु के बिना यानी कि ज्ञान जो है वो आ नहीं सकता है, और गुरु की महिमा जो है वो किस हद तक जरूरी है, गुरु का महत्व जीवन में कितना बड़ा है, उसको दर्शाते हुए कबीर जी कह रहे हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। गुरु गोविंद यानी गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं, किसके पांव छूं, यानी कि मैं किसके पांव को किसकी वंदना करूं। पहले गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं और मैं किसकी वंदना करूं, किसके पांव को प्रणाम करूं, किसकी वंदना करूं, किसके पांव को मैं छूं। बलिहारी गुरु आपने,
जिन गोविंद दियो बताई। कबीर कहते हैं कि मैं ऐसे गुरु पर बलिहारी जाता हूं जिन्होंने मुझे गुरु से यानी कि गोविंद से मिला दिया, जिसने मुझे ईश्वर से मिला दिया। तो भावार्थ क्या है? भावार्थ ये है कि ईश्वर जो है अगर एक भक्त का क्या है कि मंजिल है, उसका लक्ष्य है, तो लक्ष्य पर पहुंचाने का जो माध्यम बनता है, जो रास्ता दिखाने का काम करता है, जो हमारा मार्गदर्शक होता है, वह बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए कबीर के यहां ईश्वर को उतना महत्व नहीं दिया जा रहा है जितना गुरु को दिया जा रहा है। गुरु को महत्व ज्यादा दिया जा रहा है। क्यों दिया जा रहा है? गुरु के बिना ईश्वर को नहीं पाया जा सकता था। मार्गदर्शक के बिना हम किसी लक्ष्य को नहीं पा सकते हैं। मार्गदर्शक के बिना हम अपने किसी मंजिल पर पहुंच जाएं ऐसा नहीं हो सकता। हमारा कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत जरूर रहेगा, भले हमारे सामने प्रत्यक्ष गुरु कोई ना हो। तो आप समझ गए कि प्रस्तुत दोहे में, जिसमें कबीर जी गुरु के महत्व को उजागर करते हैं, कहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े, यानी कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं। किसके यानी कि काके लागू पाए, मैं किसकी वंदना करूं पहले? तो बलिहारी गुरु आपने, यानी कि कबीर जो हैं वो अपने मार्गदर्शक पर, अपने जीवन को संवारने वाले गुरु को क्या कह रहे हैं, उसके ऊपर बलिहारी जा रहे हैं। उनको बारंबार प्रणाम करना चाहते हैं, उनकी वंदना करना चाहते हैं, ईश्वर से भी पहले उनकी वंदना करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? वह जानते हैं कि अगर गुरु जीवन में नहीं होगा तो हम ईश्वर तक नहीं जा पाते। तो प्रस्तुत दोहे की यह व्याख्या रहेगी, जिसमें अभिप्राय क्या है? जिसका अभिप्राय यह है कि ईश्वर को पाने के लिए गुरु का अहम योगदान रहता है। और भावार्थ ये बनता है साथ में कि किसी लक्ष्य को पाना हो, अगर हम किसी लक्ष्य को पा जाते हैं, हम मंजिल पर पहुंच जाते हैं, तो हमारे लिए सबसे वंदनीय कौन है? हमारे लिए सबसे वंदनीय हमारा मार्गदर्शक होगा, हमारा निर्देशक होगा, हमारा गुरु होगा, हमारा प्रेरणा स्रोत होगा। इसी के साथ अब हम अगले दोहे को पढ़ते हैं, जिसमें वो कहते हैं, सात समद की मसी करो, लेखनी सब बन राई, धरती सब कागद करो, तो हरि गुण लिखया ना जाई। सात समद की मसी करो, लेखनी सब बन राई, धरती सब कागद करो, तो हरि गुण लिखया ना जाई। तो प्रसंग वही रहेगा कि प्रस्तुत आवतरण, प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य सुमन में संकलित साखी शीर्षक से लिया गया है, जिसके रचयिता जो हैं वो कबीर दास जी हैं। और प्रस्तुत दोहे में कबीर जो हैं वो हरि की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, बखान कर रहे हैं कि हरि को हम अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकते हैं। हरि के विराट को, हरि की विराटता को, ईश्वर की विराटता को, ईश्वर के बड़प्पन को हम अपने शब्दों में नहीं लिख सकते हैं, हम नहीं कह सकते हैं। कबीर कह रहे हैं कि मैं अगर अपने ईश्वर की बड़ाई करने लगूं या अपने ईश्वर के बारे में लिखने लगूं, तो मैं यानी कि चाहे मैं अब तो हम उसका बखान जो है वो नहीं कर सकते हैं। दोहा जो है उसकी व्याख्या जो है वो यहां से शुरू होगी, सात समंद की मसी करो। सात समंद अर्थात सात समुद्र की, सात समुद्रों की मैं मसी कर लूं, यानी कि स्याही बना लूं, और सारी बनराई, बनराई अर्थात जंगल, लेखनी सब बनराई, लेखनी सब बनराई, और सारे जंगल को मैं कलम बना लूं, यानी कि सात समुद्र का जितना पानी है मैं उसकी स्याही बना लूं, जितना भी जंगल है उसकी मैं लेखनी बना लूं, उसकी कलम बना लूं, धरती सब कागज करूं, यानी कि पूरी की पूरी पृथ्वी को अगर मैं कागज कर लूं, तब भी
क्या होगा, तऊ हरि गुण लिखिया ना जाए। तब भी ईश्वर का जो गुण है, ईश्वर का जो बड़ापन है, ईश्वर की जो विराटता है, वह हमारे बस में संभव नहीं है कि हम उसको लिख दें। अगर मैं लिखने भी लगता हूं और मैं 7 समुद्रों के पानी की स्याही तैयार कर लेता हूं, सारे वनराई अर्थात सारे जंगल की मैं काट काट कर कलम बनवा लेता हूं और सारी धरती को मैं कागज बना लूं, तब भी हरि का, ईश्वर का, परमात्मा का क्या मैं जो है वो गुणगान, तो भी उसका गुणगान जो है वो लिखा नहीं जा सकता है, वो अलिखित रह जाएगा। हम इतने सक्षम नहीं हो पाएंगे, यानी कि हमारा ईश्वर का जो है वो इतनी विराटता है, ईश्वर का जो स्वरूप है वो इतना विराट है, उसको उसके बारे में लिखते 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 हमारे जीवन, हमारे सारी चीजें जो है वो तो प्रस्तुत दोहे में कबीर क्या करते हैं, हरि की विराटता का चित्रण करते हुए कहते हैं कि उसकी बड़प्पन के बारे में हम जो है वो कितना ही व्यक्त कर सकते हैं। हमारी एक सीमा है, हरि असीम है। व्यक्ति की सीमा है, चाहे वो क्या कर ले, 7 समुद्र की स्याही बना ले, सारी बनराई का कलम बना ले, और क्या कर ले, सारी धरती को कागज बना ले, तब भी एक व्यक्ति जो है उसकी एक अपनी सीमा है, एक मानव की अपनी सीमा है, एक जीवात्मा की एक अपनी सीमा है। वह परमात्मा को पूरी तरह अभिव्यक्त नहीं कर सकता है, वह अव्यक्त रह जाएगा, वह पूरी तरह से नहीं कहा जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। तो इसको आपने क्या करना है, अपने इन दोनों दोहों की सप्रसंग व्याख्या अपनी कॉपी पर लिखकर मुझे सेंड करनी है अपने ग्रुप में। और हमारा जो चैनल है जिसका नाम हमने बदल लिया, खिड़की खोलें, को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है जिन्होंने नहीं किया है, और जिन्होंने कर लिया है वह सारे वीडियो जिन्होंने नहीं वॉच किए हैं वो कर सकते हैं। ठीक है, और कर लें, जिससे आपका आधा जो 1 यूनिट जो है वो लगभग आधा कंप्लीट होने वाला है जल्दी ही। तो ठीक है, धन्यवाद।